हेलो स्टूडेंट, मैं एस के राज स्वागत करता हूं आपका मैथ्स की इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आज कोई क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको फॉर्म जो है वहाँ पर जो आपको मिलेगा OMR सीट, तो उसमें किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, जो है ये रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सही जवाब दे भी देते हैं, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट पेंडिंग में चले जाते हैं, या फिर रिजल्ट नहीं आने के जो कारण होता है वह होता है कि गलत OMR सीट या किसी भी चीज़ का गलत डिटेल भर देने के कारण ऐसा होता है। तो इसको थोड़ा बारीकी ढंग से समझिएगा ताकि एग्ज़ाम में जो है आप गलत ना भरें, जिससे कि आपका मेहनत जो है वह साल भर का मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए आपका यह जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए OMR सीट भी रखा है और एडमिट कार्ड भी है, और साथ में ये जो है पिछले साल का क्वेश्चन भी रखे हैं, और हम यहाँ पर ये आपका ग्राफ का कॉपी भी है और कॉपी भी है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से लिखना है। तो इसमें देखिए कि आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड से हम आपको परिचित करवा देते हैं। हालांकि आप सभी के पास एडमिट कार्ड होगा। तो ये जो ऊपर लिखा गया है ये 53,047, आपको ये जो दिखाई दे रहा है 53,047, ये मान लीजिए आपका कोड हो गया, ये स्कूल का कोड हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय का कोड एवं नाम। तो विद्यालय का कोड हो गया यहाँ पर 53,047। नाम आपको यहाँ दे दिया गया, जिस कॉलेज में स्कूल में आपका नाम रहेगा वो हो जाएगा। परीक्षार्थी का नाम हो जाएगा, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, परीक्षार्थी का आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रेगुलर हो गया, ये पंजीकरण संख्या, ये पंजीकरण संख्या यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर में। फिर आपको रोल कोड दिया गया है 53,047, वही स्कूल कॉलेज स्कूल कोड जो होता है वही हो गया। फिर परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम, परीक्षा केंद्र का कोड ये दिया गया है और परीक्षा केंद्र का नाम है, जैसे इसमें है SM इंटर कॉलेज हाजीपुर। उसके बाद नीचे देखिए तो आपका विषय का कोड दिया गया है, फिर विषय दिया गया है। हालांकि ये पिछले साल का है, इसलिए इसमें एक साइंस दिया गया। आपका फर्स्ट जो है वह 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, लेकिन आपका सबसे पहले मैथ है, ठीक ना। जिसका देखिए कोड अलग अलग है, इसमें कोड 110 है। तो आपको एग्ज़ाम में भी कोड देखा जाए, आपको अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि कितना कोड दिया गया है, या फिर आपको क्वेश्चन पर जो है वो क्वेश्चन कोड आपको मिल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है विषय कोड। तो जब आपको विषय कोड भरना हो तो यहीं से भरना होगा, समझे कि नहीं। साथ में आपको ये भी दिखा दिया गया है कि किस तरह से है, और ये समय दिया गया है, और साथ में कौन शिफ्ट में है ये आपको दिया गया है। तो शिफ्ट को भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये भी भरा जाता है किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। साथ में आपको डेट याद रखना है, ठीक ना। और एग्ज़ाम में तो कोड आपको क्वेश्चन पर मिल ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बारीकी ढंग से जो किस तरह से जो है हम लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो OMR सीट में जो सबसे पहले आपको भरने वाला आएगा, उसमें आप देख लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो ऊपर लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना पर आधारित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा। तो वार्षिक जो माध्यमिक परीक्षा है यह कौन सा परीक्षा है, जैसे यहाँ देखिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 इसका दिया गया है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ये पिछले साल का एडमिट कार्ड है। आप लोग का क्या हो जाएगा, माध्यमिक परीक्षा 2022। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 2022 भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि नीले काले पेन से लिखें तथा उचित गोले को नीले काले पेन से पूरा करें। तो देखिए आप या तो काले या ब्लू पेन का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक एक करके। देखिए एक में क्या है, परीक्षार्थी का नाम लिखें। परीक्षार्थी का नाम है, एग्जामिनेशन नेम है लिखा हुआ है यहाँ पर ही। तो आप जो है यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिख लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी का नाम, आपका नाम रमेश है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा रमेश कुमार। आप अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक ना, रमेश कुमार। दो में देखिए क्या दिया गया है, रोल कोड। क्या दिया गया है, रोल कोड। तो अभी हम जस्ट जो है एडमिट कार्ड पर आपको हम बताए थे कि यहाँ पर देखिए आपका रोल कोड लिखा हुआ है। देखिए 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, रोल कोड लिखा हुआ है। देखिए इसका कितना है, 53,047। तो हम जैसे कि यहाँ पर रोल कोड में लिख देंगे 53,047। तो ये आपका रोल कोड हो गया, ठीक ना। 3 में दिया गया है रोल नंबर। क्या है, रोल नंबर। तो एडमिट कार्ड में भी आपको देखिएगा ये साइड देखिए यहाँ पर ही 12 नंबर में क्या दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है। तो ये रोल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रोल नंबर इसको उतार लेंगे, 2101-277, 2101-277।
तो इस तरह से ये रोल नंबर इसमें भरा जाएगा। तो नाम हो गया, रोल कोड हो गया, रोल नंबर हो गया। अब 4 में कहता है आपका विषय कोड। तो विषय कोड देखिए आपको क्वेश्चन पर ही दिखाई दे देगा। जैसे देखिए ये मैथ का है तो इसमें देखिए विषय कोड लिखा हुआ है, क्या है 110। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि आपका विषय कोड कितना दिया गया है, ठीक ना। तो विषय कोड 110 है। या फिर आपको क्वेश्चन जिस समय अगर मान ले पहले कॉपी मिल गया, क्वेश्चन नहीं मिला हुआ है, तो आप यहाँ से भी विषय कोड देख सकते हैं। देखिए एडमिट कार्ड पर देखिए मैथमेटिक्स के सामने कितना है, विषय कोड 110 है। समझ गए। तो आप दोनों में से किसी जगह पर से लिख सकते हैं। तो हम लोग विषय कोड में यहाँ पर देख लिए कि विषय कोड है 110। तो विषय कोड में क्या लिखेंगे, 110 लिखेंगे। विषय कोड में क्या लिखेंगे, 110। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर में। देखिए एक एक करके पढ़ कर भरिएगा, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। ऐसे में क्या होगी, आपका एक भी जो है खाना वह नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो अगर आप धीरे धीरे एक एक करके पढ़िएगा। जैसे 4 में हो गया। अब 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, पाली, मतलब सीटिंग। कौन सा सीटिंग में आपका एग्जाम है। जैसे इसमें एडमिट कार्ड में देखिए लिखा हुआ है, हम पहले ही बताए थे कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है। ये देखिए ये है, इसका फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट शिफ्ट। क्या लिख देंगे, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक ना। या सिर्फ आप फर्स्ट लिख करके भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है आपका पंजीयन क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर। पंजीयन क्रमांक मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये आप देखिए एडमिट कार्ड पर, एडमिट कार्ड में 10 नंबर पर यदि आप जाइएगा तो देखिए पंजीयन संख्या लिखा हुआ है। तो सभी अपने एडमिट कार्ड का पंजीयन संख्या उतारेंगे, ठीक ना। जैसे इसका पंजीयन संख्या कितना है, 53047 00991, 53047 53047। और फिर ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आप जरूर देखिएगा, ये चिन्ह जरूर दीजिएगा, ठीक ना। जिस तरह से लिखा गया है उसमें उसी तरह से आप दीजिएगा, 00991 और डैश देकर के आपको जो वर्ष होगा वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। अब कहता है विषय का पूरा नाम। तो देखिए विषय का पूरा नाम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है ना, मैथमेटिक्स। तो उसी तरह आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर विषय का नाम लिखल रहेगा। तो आप वो विषय को लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। मैथमेटिक्स, MEATHMATICS। अब पूरा एकदम साफ साफ लिखिएगा, ठीक ना। देख रहे हैं साफ साफ लिखाया जा रहा है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए जो क्या लिखा हुआ है। परीक्षा तिथि, तो परीक्षा तिथि आपको एडमिट कार्ड पर रहेगा या फिर से भी आपको मालूम रहेगा, 17 फरवरी 2022। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं 17 फरवरी 2022। तो ये 8 चीज़ किस तरह से भरना है ये आप देख लिए। अब आगे समझिए, एक एक चीज़ को आप समझते चलिए। अभी हम बहुत चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। अब देखिए 9 में क्या कहता है कि 9 में देखिए बॉक्स बनाया गया है। सही सेट कोड को नीचे बॉक्स में लिखें, जैसे ABCDEFIJ। तो इसमें से आपको कौन सा कोड है वो कोड को इसमें भर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ये है बुकलेट से, यहाँ पर लिखा हुआ है बुकलेट सेट कोड कितना है, C। तो हम इसमें क्या भर देंगे, जैसे आपका जो रहेगा वो भरिएगा, ठीक ना। जैसे इस क्वेश्चन का क्या है, C है इस क्वेश्चन का, तो हम इसमें क्या डाल देंगे, C डाल देंगे, ठीक ना। C डाल देंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें C कहाँ पर है। तो देखिए C यह है ना। तो इस सेट C को घस देंगे। आप यहाँ जो सेट लिखे हैं उसी सेट में आकर के सेट C को घस देंगे। और देखिए जब आप भी सेट C को तो हमको घसना ही है। आपका सेट D रहेगा तो D घसेंगे, J रहेगा तो J घसेंगे, A रहेगा तो A घसेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन आपको ध्यान देखिए, घसने वक्त ध्यान देना है कि कितना स्टूडेंट अंदर से घसना शुरू कर देते हैं। आप क्या कीजिएगा, बाहर से जो है पहले चिन्ह को सटा करके 2 राउंड लगाइएगा और बस एक दा पेन घुमा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका तेजी से लगाएगा और गलत भी नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये सेट C हो गया। अब आगे चलते हैं 10 में। देखिए 9 हो गया। 10 में क्या करें, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। तो प्रश्न पत्र क्रमांक आपको क्वेश्चन पर मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। प्रश्न पत्र क्रमांक बोले या प्रश्न पुस्तिका पत्र क्रमांक बोले वही होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये है ना, ये प्रश्न पत्र क्रमांक। तो इसी को हम कहाँ पर डाल देंगे, ये जो 10 नंबर में जो है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, इसमें हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे 110 है तो इसमें लिख देंगे, ठीक ना। इसमें लिख देंगे, जैसे बॉक्स बनाया हुआ है ना, तो बॉक्स बनाया हुआ है उसमें लिख देंगे, ठीक ना। बॉक्स बनाया हुआ है उसमें लिख देंगे। तो बॉक्स बनाया उसमें क्या लिख देंगे, 110। तो इधर कोड हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 0
700-743। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा गया है उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो प्रश्न पत्र क्रमांक में हम यही लिखेंगे। आगे कहता है आपका परीक्षा केंद्र का नाम लिखें। तो परीक्षा केंद्र का नाम आपको 11 में लिखना है। तो इसमें आपको नीचे परीक्षा केंद्र का नाम दिया रहता है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, SM इंटर कॉलेज हाजीपुर वैशाली। तो आप पूरा इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। एडमिट कार्ड में से देख करके लिख देना है, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। SM इंटर, एक बात ध्यान रखना है, जो भी लिखेंगे वह कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक ना, बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इंटर कॉलेज COLLEGE कॉलेज हाजीपुर वैशाली, हाजीपुर वैशाली, इसमें जो है आगे अच्छा से बेहतर ढंग से लिख लीजिएगा वैशाली, ठीक ना। आपको स्पेस रहेगा उस हिसाब से लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं 11 में ये हो गया। अब आगे नीचे जब ये सारा चीज़ आप भर दीजिएगा तो नीचे देखिए आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। आपको निकट से दिखा देते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। ये वीक्षक का पूर्ण नाम हस्ताक्षर है और ये केंद्राध्यक्ष का मुहर है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर है ना, इसमें आपको हस्ताक्षर कर देना है। जैसे कि ये कौन था, रमेश था, तो रमेश अपना पूर्ण हस्ताक्षर कर देगा, रमेश कुमार। और ध्यान रखना इस बॉक्स के अंदर ही रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूर्ण हस्ताक्षर। आप हिंदी में अगर सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आप हिंदी में सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया कि आप किस तरह से इसको इसको भरिएगा, ठीक है ना। जब ये भरा हो गया, आप एक समझ गए होंगे इसको, ठीक है ना। यदि नहीं समझे होंगे तो फिर से देख लीजिएगा। अब देखिए जब हमको ये भरा जाएगा तब तो हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जब आगे उलटिएगा तो आपको सेशन अ मिलेगा, और सेशन अ में आपको फिर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हें आप बनाने लगिएगा, ठीक ना, बनाइएगा, ठीक। और आप ध्यान दीजिए, अगर 1-2 प्रश्न आपको शुरू में नहीं बनता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एकदम फ्री माइंड होकर के एकदम उत्साहपूर्वक क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक ना। अगर 1 प्रश्न 2 प्रश्न नहीं भी बनते हैं शुरुआती का तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि आप थोड़ा भी ध्यान देकर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे और सभी क्वेश्चन अवश्य से ही बन जाएंगे। तो आपको सिर्फ 100 में से 50 क्वेश्चन ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आपको कुल मिला करके जो है कुल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक ना, कुल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ पर देखिए 1 से जो शुरू होगा वहाँ से लेकर के 100 तक ले आपको मिलेगा, 100 तक। लेकिन आपको बनाना है कै गो, सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाना है। आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन ही बनाना है। तो यदि आप जैसे शुरू से बनाना शुरू कर दिए, एक क्वेश्चन करके बनाना शुरू कर दीजिएगा, उसके बाद आप जो है 50-60, जैसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं तो 60 के आसपास जाकर के फिर आप गिन लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन बना लेना है, जैसे इसको क्या कर रहा है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं। जैसे कि ये लिख करके ये निकाला गया है 7.5 आ गया तो B हो गया, तो हम इसको उसी समय हो सकता है तो घस भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जैसे कि 1 का क्या हो गया, 1 का क्या हो गया, B हो गया, 1 का B हो गया। ऐसे तो हम एग्जाम देते हैं तो उसमें घस लेते हैं, आप भी घस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप बाद में भी घस सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 1 का B हो गया, तो 1 का B हो गया तो आपका 1 का क्या घस दीजिएगा, B। तब घसने का क्या तरीका बताए हैं, पहले आप पूरा 1 राउंड लगाइए, 2 राउंड, और फिर उसके बाद इस तरह से कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, तनका भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप जैसी अंदर से बाहर की ओर आइएगा तो हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाएगा। तो इस बात पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक ना। तो इस तरह से ये आप OMR शीट जो है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ये OMR शीट जो है, ये दूसरा OMR शीट है, इसमें 50-60 तक ही दिया है। हालांकि आपको जो आएंगे उसमें 100 तक रहेंगे, कितने तक रहेंगे, 100 तक रहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है जब 50 जाते ही रुक जाना है, आपको जहाँ पर ही क्वेश्चन 50 को बनल मिल जाएगा आप बना लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, वहाँ पर आप रुक जाइएगा, समझे कि नहीं। अगर मान लिया जाए कि 51 प्रश्न आपके घस आ गए हैं, ठीक ना, अगर आप बनाते बनाते शुरू में 51 को घस दिए हैं तब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक ना।
10 का 10 छोड़ दीजिएगा, वो 51 के 51 ही आप उसको कुछ नहीं कीजिएगा और जमा कर दीजिएगा। कोई काटने छाटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न जो है 50 ही चेक होंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है क्या करना है, सोल्व करना है। और एक एक क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन आपको बहुत ही बहुत आसान क्या, जो आसान लगे उसको आप बनाते चल जाइएगा, ठीक ना। और अवश्य ही जो है सभी प्रश्न उस वैसे हार्ड नहीं रहेंगे, ठीक ना। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी कमज़ोर हैं तो आप उस क्वेश्चन को देखते और आगे की ओर बढ़ते जाइएगा, बनाते जाइएगा, जो बनेगा उसको, और जो नहीं बनेगा टेंशन नहीं लेना है, आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि आपको मात्र 50% क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका कि इस तरह से इसमें आप किस तरह से कीजिएगा। जहाँ पर आपको क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए कि आप 60 तक घसते घसते गए और उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन गिनने पर पूर गया, या 50 को बना लिए, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अब एक और बात, यदि आप एक से बना रहे हैं, आप क्वेश्चन छोड़ छोड़ कर बना रहे हैं, तो क्या हम 50 तक जाएंगे और गिनने लगेंगे जो हम कै गो बनाए? नहीं, जब हम छोड़ कर बनाए हैं इसका मतलब अवश्य ही आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक ना। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि इंटर का एग्जाम हुआ है, उसमें भी स्टूडेंट सबका जो है टाइमिंग प्रॉब्लम रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से आपका आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। क्या आते हैं? सब्जेक्टिव। तो ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव का, खंड अ का हो गया। और अब होता है आपका खंड ब होता है। क्या होता है? खंड ब। तो खंड ब है, तो यहाँ पर देखिए खंड ब के लिए तो आपको एक कॉपी मिला हुआ रहेगा, मान लिया जाए कोई कॉपी है ये, ठीक ना। तो खंड ब है। यदि अब हमें इसमें सोल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको ऊपर लिख देना होगा खंड ब। क्या लिख देंगे? खंड ब। पहले क्या लिख लेंगे? खंड ब। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खंड ब, तो हम पहले लिख लेंगे खंड ब। और उसके बाद जो है इसमें आपको 30 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 15 प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन से प्रश्न आपको आते हैं, उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद जब आपको 15 प्रश्न हो जाएगी, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 मिनट लगेगा या 2 मिनट 3 मिनट। क्वेश्चन को पढ़ने में क्या जो कोई ज़्यादा समय लगेगा, आपको आइडिया भी मिल जाएगा जो कौन बनेगा नहीं बनेगा। और उसके बाद उसको क्या कर लीजिएगा, उसको बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप देख लीजिए, एक तो चौथाई आपका या तो खींचा हुआ रहेगा तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप इस तरह से जो है चौथाई दे दीजिएगा, ठीक ना। इसको खींचिएगा नहीं, इसी तरह छोड़ दीजिएगा। अब जैसे बनाना है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1। और उसके बाद जो है हल दे करके आप यहाँ हल लिख लीजिएगा, ठीक ना। या आप यहाँ पर भी हल लिख करके बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, या सॉल्यूशन हल, यहाँ पर भी आप हल ऐसे लिख सकते हैं, हल लिख करके, और यहाँ से भी बनाना शुरू कर देते हैं। आप क्वेश्चन कभी मत लिखिएगा, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे। खंड ब में जब आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 15 प्रश्न, ठीक ना। कुल मिलाकर देखिए यहाँ 30 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 15 प्रश्नों का जवाब देना है। तो मात्र 15 ही देना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बनाने के शुरू में 17-18 बनाते चल जाइएगा, 15 प्रश्न ही आप बनाइएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है आपका इसी में आप आगे जब बढ़िएगा तो 30 प्रश्न जब आपका आ जाएगा, तब आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये हो गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फिर जब आप खंड ब को कंप्लीट कर लीजिएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना शुरू कीजिएगा, तो वहाँ पर जहाँ से शुरू कीजिएगा, मान लिया जाए कि हम यहाँ कंप्लीट कर लिए, तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। यहाँ लिख लेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 यदि बनाना है तो क्वेश्चन नंबर 1 के हल करके और जो है हम इसको बनाना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो ये आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को इस तरह से उसके बाद बनाना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसमें 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 8 में से 4 प्रश्न का ही जवाब देना है आपको। तो इस तरह से जो है आप OMR शीट भरना, ये जो है कैसे भरा जाएगा और किस तरह से ये घसना है, ये भी समझ गए होंगे। साथ में किस तरह से खंड अ ब और दीर्घ उत्तरीय लिख करके आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करना है। और ध्यान रहे कि आप अपने एडमिट कार्ड की सहायता से एग्जाम में किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को भरिएगा, किसी दूसरे के एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है, ठीक ना। अपने एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन भरना है, और साथ में अपने क्वेश्चन के जो फर्स्ट पेज होगा, आपके क्वेश्चन का जो फर्स्ट पेज होगा, इस इन्फॉर्मेशन को बताने का काम कीजिएगा। आपको वहाँ पर ये आपको ग्राफ कॉपी भी मिलेगा, ठीक ना, जिसमें एक तरफ आपको बनाना पड़ेगा और इधर जो है आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि पेंसिल, कटर, रबर, ये सब जो है
और स्केल वगैरह ये ज़रूर ले जाइएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक ना। साथ में आप जो है रचना बनाने के लिए आप जो है प्रकाल वगैरह भी ज़रूर ले जाइएगा। कुछ बातें हैं जिन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, छोटी मोटी बातें जो है स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप एग्ज़ाम जब भी देने जाएं तो एकदम माइंड फ्री होकर के जाएं, किसी प्रकार का टेंशन या लोड ना लें, ठीक ना। इससे आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको जो है दिक्कत पहुंचा सकती है, जिससे कि आप एक प्रश्न के अगर एक प्रश्न भी अगर नहीं बनता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आप अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो सभी स्टूडेंट जो है नहा करके अच्छे से वस्त्र पहन करके और हो सके तो पूजा पाठ करके और अपने मम्मी पापा का जो है आशीर्वाद लेकर के और तब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, ठीक ना। और ध्यान रहे इस पर, छोटी मोटी बातें हैं लेकिन ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और कोशिश करें कि रोज़ का जो है आप बाइक से आने जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत सारे समस्या हो जाती है रास्ते में, गाड़ी जो है सही से नहीं चलता है, ठीक ना। मतलब बहुत सारे स्पीड से चलाते हैं, ठीक ना। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हमारे जैसे सारा डिटेल जो है आपका बहुत ही हमारे के लिए महत्वपूर्ण था। तो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। धन्यवाद।